Hello everyone, welcome back to my channel Kids and Parents Learning with Divisha. In today's video, I will share a very important milestone for child life, that is the writing. आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने बच्चे के अंदर राइटिंग के लिए इंटरेस्ट शो कर सकते हो और कैसे आप इजीली उसे राइट करना लिखाना सिखा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। राइटिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स पे कमांड होना चाहिए। व्हाट इज़ द फाइन मोटर स्किल? फाइन मोटर स्किल इज़ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड आई। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को डायरेक्ट लिखाना सिखा दो, और डायरेक्ट लिखाना सिखाना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले बच्चे को कमांड होना चाहिए कि वो इजीली इन 3 फिंगर्स का यूज़ करना सीखे, क्योंकि जब भी वो पेंसिल को ग्रिप करेगा तो वो इन्हीं 3 फिंगर्स को ही यूज़ करेगा। तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराओ। यू शुड डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच these 3 fingers will be used. I have shared the video on fine motor skill previously. मैंने पहले ही फाइन मोटर स्किल्स पे वीडियो शो किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता रही हूँ कि फाइन मोटर स्किल्स में आप क्या क्या करा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप्स लिए हुए हैं। 3 इयर्स तक बच्चों को इजीली शेप्स पता हो जाते हैं कौन सा शेप है। रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप एंड हार्ट शेप। अब फाइन मोटर स्किल में क्या होगा कि यहाँ पर मैंने एक शू लेस लिया हुआ है, दैट इज़ द शू लेस एक्टिविटी। अब आप बच्चे से बोलिए कि ये इस शू लेस को वो पकड़े इस तरीके से, दीज 3 फिंगर, एंड वो इसको यहाँ पर इंटर कराए इस तरीके से। ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स भी लिए हैं, तो साथ ही साथ शेप्स, अल्फ़ाबेट एंड फाइन मोटर स्किल्स तीनों ही चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। चाइल्ड विल लर्न द अल्फ़ाबेट, शेप्स एंड द फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ दिस। सेकेंड थिंग यू कैन डू ऑल्सो, you can do anything. Here I am taking sugar. You can take salt, flour and sand and ask your kid to play with it. थोड़ा बहुत वो फैलाएगा, इट्स ओके, लेकिन आप बच्चे से बोलिए कि यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करिए। पहले आप ड्रॉ करके दिखाइए उसको इस तरीके से, सर्कुलर। देन आप कहिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, आप भी एक लाइन ड्रॉ करो। इससे क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा बहुत होता है ना कि माइंड में एक मेमोरी सेट हो जाएगी कि हाँ लाइन इस तरीके से ड्रॉ होती है, सर्किल इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो वो अपने आप कुछ ना कुछ अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो तब भी वो कुछ ना कुछ राउंड एंड राउंड शेप जरूर बनाएगा। थर्ड थिंग इज यू कैन यूज़ सिंपल पेपर। आप अपने बच्चे को पेपर दिए और क्रेयॉन दीजिए और बच्चे से कहिए कि आप कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करिए। तो वो स्टार्टिंग में बच्चे सब इस तरीके से ही यूज़ करते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन 1 वीक कि बच्चे यहाँ पर सर्कल कुछ ना कुछ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेगा। और ये ज़रूरी है कि आप भी बच्चे के साथ बैठें। ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने आप ड्रॉ करके दे देगा। आप कुछ बनाइए, एक लाइन आपने ड्रॉ की, अब आप उसे क्रेयॉन दीजिए और कहिए आप दूसरे कलर से बनाइए, वो दूसरे कलर से लाइन ड्रॉ करेगा। इस तरीके से आप ये एक्टिविटीज़ करा सकते हो। एक और मेरे पास फाइन मोटर स्किल की एक्टिविटी है। ये मैंने यहाँ पर पाइप यूज़ किए हुए हैं। पाइप आप बच्चे से बोलिए कि ये जो क्रेयॉन है या फिर कुछ भी है वो बच्चा इसके अंदर डाले, उसके बाद में यहाँ पर उसे क्रेयॉन दिखाई देगा। ये भी फाइन मोटर स्किल्स का ही पार्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्कशीट्स ड्रॉ की हुई हैं, यू कैन सी। सिंपली मैंने एक पॉलीथीन ली हुई है और उसमें यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट डाली हुई है। ये क्या है, यहाँ पर मैंने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाई हुई है। आई हैव ड्रॉन स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व। और बच्चे को आप मार्कर दीजिए या फिर स्केच पेन दीजिए और बच्चे से ये कहिए कि जहाँ पर मैंने ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसी पे ही वो ड्रॉ करता जाए। ये इजीली रब हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ या फिर कोई भी पेपर से ये इजीली ड्रॉ हो जाएगी। तभी मैंने ये जो शीट है ये इस तरीके की पॉलीथीन पॉली बैग में रखी हुई है। अगर बच्चे ने लाइन ड्रॉ करना सीख लिया हुआ है इसमें केवल पॉलीथीन में, फिर आप बच्चे को क्या दे सकते हो, ये कर्व ड्रॉ करने के लिए दे सकते हो कि आप स्केच पेन यूज़ करो और यहाँ पर आप कर्व बनाओ। तो बच्चे इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कर्व होते हैं, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप एंड डाउन। बच्चे ने अगर पॉलीथीन के ऊपर, पॉली बैग के ऊपर
अगर ये ड्रॉ करना सीख लिया है तो फिर अगर बच्चे का इंटरेस्ट अगर फ्रूट्स में है या फिर शेप्स में है तो आप इस तरीके की वर्कशीट भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे 2 फ्रूट्स ड्रॉ किए, आई हैव ड्रॉन 2 फ्रूट्स, एप्पल एंड पपाया एंड डिफरेंट शेप्स, triangle, square and circle. Now I have written also counting also. I will ask my daughter to draw this apple 1 to 16. यहाँ से वो स्टार्ट करेगी 1 2 3 4 5 6। इस स्टेज पर बच्चे को ओरल काउंटिंग इजीली आ जाती है, तो वो बच्चा देखता जाएगा कि कहाँ से कहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ पे वो शेप ड्रॉ करेगा। ये जो एक्टिविटी है ये है यहाँ पर कलर एक्टिविटी। कलर एक्टिविटी में आप कुछ भी बर्ड यूज़ करिए, कुछ भी। यहाँ पे मैंने जो ट्री बनाया हुआ है इसमें कई सारे कर्व हैं, अप कर्व, डाउन कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट का। आप बच्चे से बोलिए कोई कलर यूज़ करे वो, और इस तरीके से वो यहाँ पर ड्रॉ करता जाए, ट्रेस करता जाए। इस तरीके की एक्टिविटीज़ से बच्चे को राइटिंग में इंटरेस्ट आता ही है और बच्चा बहुत ही जल्दी राइटिंग करना सीख जाता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ मैंने अपनी बेटी को भी कराई है। इन टुडेज वीडियो माय डॉटर विल आल्सो डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हेलो दिविशा। हेलो। ओके, आज की एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग, लिखेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। तो राइटिंग में किस चीज़ का यूज़ होता है, किससे लिखते हो आप? क्रेयॉन से लिखते हो, लेकिन क्या यूज़ करते हो अपना? हैंड यूज़ करते हो? हैंड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आज आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको बस केवल राइटिंग वाले स्टेप्स करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी है क्रेयॉन। आप किस क्रेयॉन से बना रहे हो? ग्रीन कलर के क्रेयॉन से, ओके। तो क्रेयॉन से सबसे पहले आई एम ड्रॉइंग ए लाइन। अब आप ड्रॉ करो, आपको कुछ भी, सर्कल, ओके, वेरी गुड। आई एम ड्रॉइंग ए सर्कल। नाउ व्हाट यू विल ड्रॉ? करो, कैसा भी करो आप, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग फ्लावर। फ्लावर बनाए क्रेयॉन से माने। अब आप क्या बनाओगे? व्हाट यू विल डू? आप बनाओ, कुछ भी बनाओ। आप क्या बनाओगे? ट्री बनाओगे? हाँ। स्क्वायर बनाओगे? अच्छा, स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। मैंने 1 लाइन खींची, अब आप 1 लाइन ड्रॉ करो। ओके, मैंने भी 1 लाइन ड्रॉ करी, आप भी 1 लाइन ड्रॉ करो, मिला दो। वेरी गुड। इस तरीके से आप अपने बच्चे को क्रेयॉन के हेल्प से ये वाली एक्टिविटी करा सकते हो, जो कि फर्स्ट एक्टिविटी होती है। बच्चा क्रेयॉन से कुछ भी स्क्रैबल करेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक दिन में ही सर्कल बनाना है, कुछ भी बनाना सीखेगा, उसे कुछ भी करने दीजिए। ही कैन ड्रॉ एनीथिंग, कुछ भी बना सकता है वो। अब हम लोग शो करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, कुछ कर्व्स ड्रॉ किए हुए हैं, और इस शीट को मैंने एक पॉली बैग के अंदर रखा हुआ। आई हैव कीप दिस शीट्स इन द पॉली बैग, ठीक है। दिविशा, माँ ने यहाँ पे अंदर वर्कशीट में एक लाइन ड्रॉ की हुई है। आपको क्या करना है कि आप इस मार्कर से या फिर किसी भी चीज़ से जो माँ ने लाइन बनाई है, मैं आपको एक बता रही हूँ, इस तरीके से लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। अब आप ड्रॉ करिए, धीरे धीरे, स्लोली। वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रॉ करते जाओ। वेरी गुड। आगे भी। ओके, नेक्स्ट वन। जो लाइन ड्रॉ की उसी के ऊपर करते जाओ। वेरी गुड। आगे रुको नहीं, सी डायरेक्ट करते जाइए, कंटिन्यू। ओके, ये आपने कौन सी लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं? These are called standing line. Now these are sleeping line. अब 1 second. सेकेंड लाइन आप ड्रॉ करिए यहाँ से।
स्लोली स्लोली। नेक्स्ट वन ऑल्सो, एक और ड्रॉ कर दो। वेरी गुड। अब यहाँ पे नीचे क्या ड्रॉ किया हुआ है, ये है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन को कैसे पहचानते हैं कि लेफ्ट है कि राइट है? बताओ कैसे पहचानते हैं लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट है। लेफ्ट है, लेकिन बताइए कैसे पहचानते हैं? फिंगर रखो, फिंगर रखो इस डॉट के इस साइड उस साइड। किस साइड जा रही है लाइन? लेफ्ट। लेफ्ट। ये वाली बताओ, ये वाली कैसे बताओगे आप? यहाँ देखो, कैसे बताओगे? डॉट्स के इस साइड और उस साइड फिंगर रखते हैं, फिर बताते हैं कि कौन सी लाइन है। विच लाइन इज दिस? राइट। राइट। तो कहाँ पे फिंगर रखनी होती है? यहाँ पे डॉट के पास में। डॉट के पास में। और इस साइड देखते हैं किस साइड जा रही है लाइन? राइट साइड। तो ये राइट स्लैंटिंग लाइन है। ड्रॉ करो, कोई भी एक लेफ्ट ड्रॉ कर दो, कोई भी एक राइट ड्रॉ कर दो। स्लोली। नाउ द नेक्स्ट वन। ये क्या ड्रॉ की हुई है आपने? लाइंस, स्लैंटिंग लाइन। अब किसका टर्न है यहाँ पर? कर्व। अब कर्व ड्रॉ करो। अब पहले बताओ ये कौन सा कर्व है? फिंगर रखो, यहाँ पे डॉट के पास रखो फिंगर। ये कौन सा कर्व है? किस साइड जा रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट कर्व। एंड दिस वन इज, डॉट के पास फिर से रखो फिंगर। राइट। राइट कर्व। तो ड्रॉ करो लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व, कोई भी एक ड्रॉ कर दो। लेफ्ट कर्व को और क्या कहते हैं? सी। सी ऐसे ही बनता है। ओके, नाउ द राइट कर्व। दिस इज अप एंड डाउन कर्व, डम्टी हम्टी कर्व। बनाओ, यू होता है। नाउ डम्टी कर्व। ठीक है, हम्टी कर्व को हमेशा, या फिर जो डाउन कर्व होता है उसे नीचे से ऊपर की साइड में बनाते हैं। ओके, इस तरीके की वर्कशीट आप अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और इसे डेली बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने शीट प्रिपेयर कर दी, आप रब कर दीजिए, फिर से प्रैक्टिस कराइए। ये रीयूजेबल वर्कशीट्स हैं, इसके हेल्प से बच्चा स्लैंटिंग, स्लीपिंग, कर्व्स बनाना सीखेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलरिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा बर्ड जो होता है वो लेना है, और आपको वाटर कलर यूज़ कर सकते हो आप। और उसके बाद में आप कोई भी शेप्स कुछ भी ड्रॉ करिए, जो भी जिसमें भी बच्चे का इंटरेस्ट हो। यू कैन टेक बर्ड एंड वाटर कलर एंड ड्रॉ एनी शेप्स, एनी फिगर, एनी इमेज, एंड आस्क योर चाइल्ड टू ट्रेस इट। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ट्री बनाया हुआ है, तो ट्री में क्या आ रहे हैं? अप एंड डाउन कर्व्स आ रहे हैं। हाउस बनाया हुआ है, हाउस में क्या आ रही है? स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। दिविशा, एक बार मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है? आपने ये इस तरीके से आपको कलर लेना है, ओके? और उसके बाद में जहां यहाँ पे स्केच ड्रॉ है उसी के ऊपर आप चलाइए, ठीक है? फिर जब खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, अगेन यू कैन टेक। ओके, नाउ यू कैन डू, टेक द कलर, होल्ड इट प्रॉपरली। कैसे आप पेंसिल पकड़ते हो? पेंसिल कैसे पकड़ते हो? पेंसिल की ग्रिपिंग, यस। डिप करो, बस बस बस। अब उसके बाद में यहाँ पे ड्रॉ करो। एक बार मैं बता रही हूँ आपको, किया ड्रॉ? अब आप ऊपर वाला करो, इसी से ही करो, इसी के ऊपर चलाना। हाँ, वेरी गुड, इसी के ऊपर चलाते जाओ। आप रुक क्यों रहे हो? ओके, फिर से लो, अगेन। ज़्यादा डिप नहीं करना है उसको।
और पकड़ते कैसे हैं, जैसे पेंसिल पकड़ते हैं वैसे ही आपको पकड़ना है। करो अब इसी के ऊपर चलाओ, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, इस तरीके से। अभी वाला करो, डिप नहीं करना अभी आपको। स्लोली स्लोली, आप जिस तरीके से पेन पकड़ते हो वैसे पकड़ो। अब लाइन बनाओ, यहाँ पे लाइन पे ट्रेस करो, ट्री की लाइन है। ये लाइन नहीं, ये इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ की है ना, अब इस वाली लाइन पे ड्रॉ करो। कलर लो पहले, टिकट थोड़ा सा डिप करना है। चलो प्रॉपर, होल्ड इट प्रॉपरली, इसको सही से पकड़ो पहले। फिर से करो, अभी उसमें कलर है। अब स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से। अब हाउस में देखो कौन सी लाइन ड्रॉ की हुई है। हाउस में ये कौन सी लाइंस होती हैं? ये ग्रीन कलर नहीं, कौन सी लाइंस हैं? स्टैंडिंग है, स्लीपिंग है, ये कौन सी लाइंस हैं? इस तरीके से कौन सी होती हैं? स्लैंटिंग लाइन। और ये कौन सी है? ये वाले। तो ड्रॉ करो, केवल आपको इसी के ऊपर ही ट्रेस करना है। कंटिन्यू। नेक्स्ट वन। नाउ इन दिस वे यू कैन टीच योर चाइल्ड फॉर ट्रेसिंग। आपने एक बार ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद में आपका बेबी भी इसी तरीके से ही ड्रॉ करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को कर्व और स्लैंटिंग और स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ करना आ जाएगा। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। वी विल डू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज थर्माकोल एक्टिविटी। पेस्टिंग थर्माकोल्स ऑन डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे मैंने ये थर्माकोल्स लिए हुए हैं और मैं फेविकॉल यहाँ पे स्टिक करूँगी उसके ऊपर। बच्चे इस तरीके से ये थर्माकोल को उठाएगा। थर्माकोल को उठाएगा तो कौन सी फिंगर यूज़ हो रही है यहाँ पे? ये 2 फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। यही 2 फिंगर्स, दीज 2 फिंगर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन राइटिंग और ग्रिपिंग द पेंसिल। अब मैं स्टिक करती जाऊँगी। दिविशा, ये थर्माकोल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक एक करके लगाऊंगी, अब आप पेस्ट करते जाना। पेस्ट करो थर्माकोल 1 by 1। लीव इट, लीव इट। नाउ द नेक्स्ट वन। इस तरीके की एक्टिविटीज से बच्चे को इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे थर्मोकॉल्स यूज़ किए हैं मैंने, कलर्स यूज़ किए हैं। नॉर्मली अगर आप पेपर पेन और पेंसिल यूज़ करके, इफ़ यू आर यूजिंग सिंपल पेपर पेन पेंसिल एंड आस्क योर चाइल्ड टू राइट डाउन डेली, देन योर चाइल्ड विल गेट बोर। इसलिए आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराएंगे तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, राइटिंग इस तरीके से करनी है। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर योर चाइल्ड इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग। Stick. Press. Okay, now the next one. स्टिक करते जाओ, मैंने फेविकॉल लगा दिया है, ठीक है। इस पे स्टिक करो। ओके, नेक्स्ट। मैंने तीनों पे ही लगा दिया फेविकॉल। इसमें आप देख सकते हो कि मेरी डॉटर ने किस तरीके से थर्माकोल को इस तरीके से इन 2 फिंगर्स को यूज़ करके
वो थर्मोकॉल को उठा रही है और पेस्ट भी कर रही है. सो दिस इज द अदर एक्टिविटीज. आप और भी इमेजेस ड्रॉ कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्रेसिंग एक्टिविटीज. आप कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी एनिमल आप अपने बच्चे से कहिए कि वो ट्रेस करे. आप उस पर नंबर्स भी लिख सकते हो और वो नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर बच्चे को ओरल काउंटिंग आने लगी 1 to 30 और 1 to 20 तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बच्चा ट्रेसिंग स्टार्ट करेगा. I have drawn apple and papaya, triangle, circle and a square. I have write down the number also. मैंने यहाँ पे दिविशा नंबर भी लिखे हुए हैं. आपको कहाँ से, किस काउंटिंग से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करते हैं जब तक नंबर की एंड ना हो जाए. ट्रेस करो आप. 1 1 2 देन नंबर भी बोलते जाओ. 6 6 7 8 वेरी गुड. 9 10 11 12 13 14 15 वेरी गुड. 14 से 15 पहले कनेक्ट करो, फिर 15 बोलो. 15 नाउ 15 to 16 this one is 15, this one is 16. now draw this square. ट्रेस करो उसको, कनेक्ट करो सारी लाइंस को. स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना अभी आप. अब स्लीपिंग लाइन, ये भी स्टैंडिंग लाइन है. पहले स्टैंडिंग लाइन कर लो. स्टैंडिंग लाइन करो. नाउ स्लीपिंग लाइन. ओके. नाउ सर्किल. अगर बच्चे ने प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने पॉलीपैक वाला बताया था, तो आप इस तरीके की ट्रेसिंग दे सकते हो. इससे बच्चे को नंबर और अल्फ़ाबेट्स लिखने में बहुत ही हेल्प मिलती है, क्योंकि जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं वो भी ट्रेसिंग से ही सिखाए जाते हैं. वेन एवर नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स आर टॉट देन दे आर टॉट विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग. ओके. नाउ द नेक्स्ट पपाया. काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tappy वेरी गुड. tappy 1 tappy 2 वेरी गुड. tappy 3 tappy 4 24 को 1 से कनेक्ट कर दो. ओके. वेरी गुड. दिविशा, यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या ड्रॉ किया हुआ है. आई हैव ड्रॉन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. ये कौन सी लाइन्स हैं? स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड something स्लैंटिंग, कर्व curve बनाए हुए हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, मैंने इस तरीके से एक कुछ स्टोरी या कुछ भी बताया हुआ है कि दिविशा यू आर स्टैंडिंग हियर एंड माँ इज स्टैंडिंग हियर. ओके. अगर आपको माँ के पास जाना है तो क्या करना होगा, इस चीज़ को ड्रॉ करके ही जा पाओगे आप. तो आप ड्रॉ करो, इसे कनेक्ट कर दो. वेरी गुड. स्लोली. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट.
Okay. Now for the standing line. Who is this? Dot. Who is this? Ma. Ma. Chahat is small. Ma is big. Okay. Now connect. Okay. Next one. Okay. Now slanting line. Okay. Now this one. Now the curve. Properly मिलाओ. Curve. Slowly. Now this curve. These are also known as the tracing worksheets. आप ट्रेसिंग की बुक भी ले सकते हो, लेकिन आप बुक बाद में लीजिएगा और आप इस तरीके से अपनी वर्कशीट खुद बना लीजिए, और जब अल्फ़ाबेट्स आए तो आप अल्फ़ाबेट और नंबर ट्रेसिंग की बुक्स आप ले सकते हो. वेरी गुड. नेक्स्ट एंड लास्ट एक्टिविटी इज यू कैन टेक सॉल्ट, शुगर, फ्लोर, सैंड, और आप इससे आप अपने बच्चे को थोड़ा सा लाइंस वगैरह, कर्व वगैरह लिखाना सिखाइए. यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? शुगर. आई हैव टेकन शुगर. और उसके बाद में पहले आप फिंगर से कहिए बच्चे को लिखने के लिए, उसके बाद आप उसे पेंसिल भी दे सकते हो कि पेंसिल से सिंपली वो कुछ भी लिखे. स्टार्ट कर रही हूँ मैं. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. दिविशा, यहाँ पे क्या लिया है माँ ने? शुगर. ओके. अब आप कुछ भी बनाओ, लाइन ड्रॉ करो या फिर शेप्स बनाओ, कुछ भी. अभी आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? लाइन ड्रॉ करो. ओके. ये कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी? स्टैंडिंग. अब स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो. वेरी गुड. अब स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दो, कोई भी स्लैंटिंग लाइन. हाँ, स्लैंटिंग लाइन कैसे होती है? वैसे थोड़ी सी टिल्टेड होती है. ठीक है. उसके बाद में आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो. यू कैन ड्रॉ ए सर्कल. बनाओ, ड्रॉ करो. वेरी गुड. अब आप पेंसिल लो. टेक ए पेंसिल. पेंसिल को कैसे ग्रिप करना है? ग्रिप पकड़ना कैसे? कैसे पकड़ना है? वेरी गुड. अब आप कर सकते हो ड्रॉ. क्या बना रहे हो आप? लाइन बना रहे हो. ओके. ओके. सर्कल बनाओ इसी से. ओके. सो आई होप कि इस तरीके की जो मैंने वर्कशीट्स वगैरह बनाई हुई हैं, ये सारी वर्कशीट्स बनाई हुई हैं, उसकी हेल्प से शायद आपके बच्चे में भी इंटरेस्ट आए राइटिंग करने के लिए. और ये वर्कशीट हैं, कुछ रीयूजेबल वर्कशीट्स हैं जो पॉलीबैग के अंदर हैं. आप ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चे के साथ भी कर सकते हो. उसके पहले आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना है? फर्स्ट यू हैव टू teach the fine motor skills so that your child would have command on the fine motor skills and a good coordination between the hand and eye. Now I am sharing the worksheets for tracing and reusable worksheets. Now I am going to tell the tips you can follow for pre-writing skills. First one is the scribble. You should have sit with your child for scribbling. आपका चाइल्ड जिस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहा है आप वो चीज़ ड्रॉ करो और उसके साथ वो चीज़ें बनाओ. 2 डॉट्स दे सकते हो कि आप डॉट कनेक्ट करिए. ठीक है. आप सैंड का यूज़ कर सकते हो कि सैंड में बच्चा कुछ भी बनाए, सर्किल बनाए, लाइंस बनाए. ठीक है. राइटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टाइम दें बच्चों को, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पर डे स्टार्टिंग में, और कोई भी गैप नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे के हैबिट में आ जाए कि बच्चे को ये डेली राइट करना ही करना है.
होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल किड्स लर्निंग विद दिविशा।